नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज फिर विधि की नई जानकारी लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि विधि की नई नई जानकारी के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने सही पढ़ा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है और कौन सी संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को हम वारिस प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन सी संपत्ति के लिए वारिस प्रमाण पत्र दिया जाता है। वारिस प्रमाण पत्र उन संपत्तियों के लिए बनाया जाता है जो कि अचल संपत्तियां नहीं होती हैं। हम उदाहरण के रूप में मान सकते हैं, जैसे बैंक में जमा राशि, एफडी, आरडी, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, शेयर इत्यादि प्रकार की संपत्तियां जो होती है उनके संबंध में वारिस प्रमाण पत्र अर्थात उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि वारिस प्रमाण पत्र अर्थात उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की किन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। जब किसी चल संपत्ति के मालिक द्वारा अपनी संपत्ति का किसी व्यक्ति को वारिस अर्थात नामिनी नहीं बनाया जाता है और उस संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा या म्यूचुअल फंड द्वारा या स्टॉक ब्रोकर द्वारा उस संपत्ति के मालिक के वारिसों का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब दर्शकों, इस बात को समझ लेते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगने के क्या कारण हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि यदि किसी बैंक में किसी व्यक्ति की कोई राशि जमा है या कोई एफडी है या आरडी है या म्यूचुअल फंड है या कोई शेयर है और उनको छोड़कर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो वह राशि या इस प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार उसके विधिक वारिसों को रहेगा। लेकिन विधिक वारिसों का अनुमान बैंक या कंपनी के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि मृतक व्यक्ति के सभी वारिस इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि जो मृतक की संपत्ति है उस संपत्ति को सभी वारिसों में से किसी एक वारिस को प्रदान कर दी जाए या उस एक वारिस के खाते में अंतरित कर दी जाए, और इसके लिए वे सभी बैंक में इस तरह का लिखित में देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके लिए यदि संबंधित बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी या स्टॉक ब्रोकर भी सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जमा राशि या म्यूचुअल फंड या शेयर उस एक व्यक्ति को प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन कोई स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनी या बैंक जो कहती है कि मृतक ने किसी व्यक्ति को नामित घोषित नहीं किया है तथा हमारे द्वारा यह अनुमान लगाया जाना मुश्किल है कि जिन लोगों के द्वारा मृतक का वारिस अपने आप को बताया जा रहा है केवल ये ही लोग मृतक के असली वारिस है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा, म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा या स्टॉक ब्रोकर के द्वारा उस मृतक के वारिसों के प्रमाण पत्र की अर्थात उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। या किसी भी बैंक, म्यूचुअल फंड या स्टॉक ब्रोकर के द्वारा उस परिस्थिति में भी वारिस प्रमाण पत्र अर्थात उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है जब वारिसों के मध्य अर्थात उत्तराधिकारियों के मध्य उस संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है। अब दर्शकों, यह जान लेते हैं कि वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहां पर और कैसे कार्यवाही की जाती है। तो इसके लिए जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेना है वह व्यक्ति उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश अनुसार व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगा। वाद उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि प्रस्तुत वाद में अनावेदक सर्वसाधारण को बनाया जाएगा तथा उसमें संपत्ति के मूल्य के अनुसार वाद शुल्क अदा किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा समस्त साक्ष्य एकत्रित कर
वारिस को अर्थात उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। दर्शकों, न्यायालय द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यायालय द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थात उत्तराधिकारी केवल उसी संपत्ति का वारिस हो सकता है जिसके संबंध में न्यायालय ने उसे वारिस घोषित किया है अर्थात उत्तराधिकारी घोषित किया है। उस प्रमाण पत्र की आड़ में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थात उत्तराधिकारी मृतक की अन्य संपत्तियों का अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।